कहा, सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में दिल्ली सरकार के कार्यों का उल्लेख किया। सीएम ने विधानसभा में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत दिवस मनाए जाने को लेकर जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली में विभिन्न प्रदेशों से लोग रह रहे हैं। हमारी सरकार सभी प्रदेश के लोगों की आस्था, त्योहारों का ख्याल रखती है। उसी लाल किले के बाहर वो हादसा होना, बम विस्फोट होना, और सही कहा सिरसा जी ने कि मैंने सच में उनसे चर्चा करी कि क्या करना चाहिए। अगर कुछ भी और होता है तो जिम्मेवारी हमारे पर ही रहने वाली है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आज इस मंच के माध्यम से देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने हमें संबल दिया और कहा कि आप अपना कार्यक्रम कीजिए। पूरी व्यवस्थाएं सुरक्षा की जाएगी और लाखों श्रद्धालु वहां पे आए। लाखों लोगों ने उस समागम में हिस्सेदारी की, गुरु साहब के चरणों में शीश नवाया और तिनक भर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं हुआ। पहले दिन जितना बड़ा टेंट था, अगले दिन उसको और खोलना पड़ा, इतनी संगत वहां पे आई। और सच में बड़े खुशी का और हर्ष का विषय है कि जो कपिल जी ने कहा कि जिस लाल किले से वो फरमान जारी हुए थे गुरु साहब के लिए, उसी लाल किले पे जब गुरबानी के मधुर सुर गूंज रहे थे, जहां हजारों लोग वहां पे श्रद्धा के भाव अपनी आंखों में लिए गुरु साहब के चरणों में बैठे हुए थे, जब हजारों लोग गुरु के प्रसाद को लंगर के रूप में वहां चख रहे थे, और ऐसे ही जो म्यूजियम वहां पे बनाया गया जिसमें गुरु साहब के जीवन से जुड़े हुए साक्ष्य और ऐसी कहानियों का वहां पे प्रस्तुतिकरण किया गया कि हर परिवार को देख करके अच्छा लग रहा था। और गुरु साहब की जो शहादत थी उसका एक बहुत सुंदर स्वरूप वहां पे हर एक तक पहुंच पाया। जो बात बार बार आई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं, विकास भी और विरासत भी, और इसी विजन के साथ में लगातार दिल्ली सरकार भी काम कर रही है। ये कोई एक अवसर नहीं है कि हमने ऐसा करके अपने दिल्ली वासियों के लिए काम किया। मैं इस तेज रफ्तार जिंदगी में करोड़ों लोग अपने गांव से, अपने राज्यों से दिल्ली शहर में आते हैं, और वो इसी आस के साथ आते हैं कि भाई कहीं कोई रोजगार मिल जाएगा, कहीं बच्चों के लिए हम निवाला कमा पाएंगे। वो आते हैं दिल्ली में बसते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी जड़ों से टूट गए। उनको हक है अपनी जड़ों से जुड़े रहने का, अपनी भाषा पे, अपनी वेशभूषा पे, अपने भोजन पे, अपने भजन पे गुमान करने का, अभिमान करने का। और दिल्ली सरकार इसी नियति के साथ में लगातार दिल्ली में रह रहे करोड़ों लोगों की आस्थाओं का सम्मान करती है और उनको दिल्ली में वो सारी सुविधाएं देते हैं जिन पे उनका हक है। जब उनके कोई पर्व आते हैं, जब उनके कोई उत्सव आते हैं, हमने इसी तरीके से जब कावड़ शिव भक्तों ने मनाई तो दिल्ली सरकार की ओर से उन्हें पूरी सुविधाएं दी। जब लोगों ने रामलीलाएं करी तो हमने उन्हें पूरी सुविधाएं दी, 1200 यूनिट बिजली देना, बाकी सब सुविधाएं देना, ये सारे काम हमने किए। और ऐसे ही हर राज्य के राज्य दिवस को हमने बड़े मन से मनाया। हमने एक और गुजरात के गरबे को मनाने के लिए अपना आयोजन रखा, तो वहीं राजस्थान की तीज का त्योहार भी हमने मनाया। छठ का महापर्व मेरे पूर्वांचल भाइयों की आस्था का ये महापर्व हमने बड़े मन के साथ में यमुना किनारे भी मनाया और पूरी दिल्ली शहर में मनाया, क्योंकि दिल्ली का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है। इस दिल्ली ने महाभारत के काल में इंद्रप्रस्थ का कहलाने के समय में वो समय भी देखा जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इसे सत्य और न्याय की राजधानी बनाया। इस दिल्ली ने महाराजा अग्रसेन
के उस कामों को भी देखा जब उन्होंने समता और धर्म सेवा को दिल्ली के हर एक व्यक्ति से जोड़ा। दिल्ली ने पृथ्वीराज चौहान की उस तलवार की वीरता की अमर गाथाएं भी सुनी है। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। और दिल्ली ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो के नारे को भी सुना है। तो दिल्ली की अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि दिल्ली केवल एक शहर नहीं है, ये भारत की आत्मा है। और भारत की आत्मा में एकाकार होने के लिए हजारों लोग दिल्ली में आकर के बसते हैं, अपने पर्व, अपने त्योहार मनाते हैं। दिल्ली आने के बाद भी वो व्यक्ति जिस राज्य से जुड़ा होता है, वो पंजाबी कहलाता है, वो हरियाणवी कहलाता है, वो कश्मीरी कहलाता है, वो महाराष्ट्रियन कहलाता है, गुजराती कहलाता है। अपने राज्य के जड़ों के साथ वो जुड़ा रहे, इस बात के लिए दिल्ली की ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार पूरा ध्यान रखती है कि गुरु साहब के शीश देना, जो बात हुई कि हमारे दिल्ली के ही गुरुद्वारा शीशगंज साहब उनकी शहादत की गवाही देता है। रकाबगंज साहब गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी का जहां अंतिम संस्कार हुआ, ये दिल्ली में होना हम सब के लिए एक बड़े गर्व की बात है। और इसलिए समय समय पे हमें गुरुओं को याद करना, उनकी शहादत को याद करना, ये हमारा फर्ज है। एक ऐसा व्यक्तित्व गुरु तेग बहादुर जी, जिसे हिंद की चादर कहा गया, हिंद की चादर, जिसने ना केवल अपने धर्म को बल्कि दूसरों की आस्था को भी सुरक्षा दी। अध्यक्ष जी, ये कारण था कि हम लोगों ने मिलकर के इस समागम को बड़े मन से किया। मैं यही कहना चाहती हूं कि संस्कृति के संरक्षण के लिए और संवर्धन की दिशा में अपनी सरकार की ओर से दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाती हूं कि हम दिल्ली की जनता के साथ लगातार इसी तरीके से जुड़े रह करके काम करेंगे। लगातार दिल्ली को एक परिवार की भांति, एक मिनी इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के धागे में पिरो करके हम लगातार दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने साथ लेके चलेंगे, उनके सुख दुख में खड़े रहेंगे।